आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने हैं। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे, और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 बरस से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बोला भाई है, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है, और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया
उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया, और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं, नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है, और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई, और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे, बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे।